शरद्वान नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे। वह महर्षि गौतम के पुत्र थे। शरद्वान ऋषि धनुर्वेद में अत्यधिक रुचि लेते थे और वह बहुत बड़े तपस्वी भी थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्रदेव काफ़ी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा किसी न किसी तरह से शरद्वान ऋषि की तपस्या को भंग करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने जानपदी नाम की एक देवकन्या को शरद्वान ऋषि के आश्रम में भेजा। जानपदी देखने में बहुत ही सुंदर थी। उनकी त्वचा सोने जैसे चमकती थी और उनके बाल एकदम बादलों जैसे काले थे। वो इतनी सुंदर थी कि जो उनको देखता देखता ही रह जाता। जानपदी ने शरद्वान ऋषि के आश्रम में जाकर तरह तरह के उपायों से उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की और वह सफल भी हो गई। जब शरद्वान ऋषि की नज़र जानपदी पर पड़ी तो वो उसको देखते ही रह गए। उनका शरीर कंपन करने लग गया और उनके हाथों से धनुष और बाण नीचे गिर गए और कुछ ही समय में उनका वीर्य स्खलित होकर नीचे सरकंडों पर गिर गया। शरद्वान ऋषि के मन में ये विकार उत्पन्न होने से वह पश्चाताप की आग में घिर गए और उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वह अपना धनुष बाण और सारा सामान छोड़कर वहाँ से चले गए और दूर जंगल में जाकर फिर से तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद उनका जो वीर्य सरकंडों में विभाजित हुआ था उसके एक भाग से एक पुत्र और दूसरे भाग से एक पुत्री ने जन्म लिया। संयोगवश उसी वक्त राजा शांतनु वहाँ शिकार के लिए आए हुए थे। शांतनु के एक मंत्री की नज़र बच्चों पर पड़ी और वहाँ आकर उन्होंने दोनों बच्चों को उठा लिया। जब उन्होंने वहाँ पर ऋषि शरद्वान का धनुष बाण और सारा सामान देखा तो वह समझ गए कि यह किसी ऋषि के पुत्र हैं। उन्होंने जाकर दोनों बच्चे महाराजा शांतनु को दे दिए। शांतनु दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और उनको अपनी संतानों की तरह पालने लगे। महाराजा शांतनु ने सोचा कि यह तो भगवान की कृपा से ही हुआ है, इसलिए उन्होंने लड़के का नाम कृप और लड़की का नाम कृपी रख दिया। अब वह दोनों बच्चों को अपनी संतान की तरह पालने लगे और उनकी शिक्षा दीक्षा का भी पूरा प्रबंध कर दिया। इधर ऋषि शरद्वान इतने महान थे कि उन्होंने अपनी तपस्या से अपने दोनों बच्चों की सारी बातों का पता लगा लिया। अब उन्होंने गुप्त रूप से अपने पुत्र को आके मिले और उसे पूरा उसके गोत्र की जानकारी दी। इसके साथ ही पूरे शास्त्रों का ज्ञान और धनुर्विद्या भी सिखाई। बड़े होकर यही कृपाचार्य बने और कृपी का विवाह आगे चलकर ऋषि द्रोणाचार्य से हुआ। So this was a small story of today. I hope you would like it. Thank you so much. Please press the like button and motivate me. Thank you so much.